बाउंड्री जो है वो लोग कराया हुआ था, गुंडा लोग बाउंड्री करवाया हुआ था। अच्छा, बिना आपसे पूछे? बिना मेरे से पूछे मेरे जमीन पे बाउंड्री करा लिया, ये सोच के कि हम लोग डर के भाग जाएंगे। ये बना 144 का ऑर्डर, अगर मेरे से अलग है कुछ तो आओ लेके, क्या दिक्कत है? इसको बना, संसार बना हुआ है, तोड़ देना इसको, क्या मिट्टी वाले का फोन है? नहीं है सर, आपको जो काम करवाना है करवाइए, लेकिन जैसे ही अब आदेश मिलेगा आपको रोक देना पड़ेगा। बिल्कुल हम रोकेंगे, आदेश मिलेगा रुक जाएगा। आप कल शाम में भी आए थे, रोके थे मेरा जमीन पे, वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप नोटिस लाए हैं यहाँ काम रुकवाने के लिए, आप नोटिस लाए हैं सर? कोई आपके पास कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है? सर रिक्वेस्ट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। ये नहीं इंटेंशन रहता है कि आपको मार के गिरा दें वो लोग, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस डराएंगे ताकि आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़े तो आपको नहीं कुछ करेंगे, ठीक है? और डराएंगे, और इससे इनका फायदा क्या है कि आप डर के जो जमीन को सस्ते दाम में बेच दीजिएगा, उसी को वो महंगा दाम में आपको 10 दलाल यहाँ पे दिख जाएंगे और वो दिखाते रहता है। उसमें से 90% दलाल जो है यहाँ पे फ्रॉड है और 10% ही आदमी है जो अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाता हूं, लेकिन आज वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि आपने ये वीडियो स्टार्ट, जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो कुछ आपने 10 सेकंड 15 सेकंड का जो क्लिप देखा वो हमारे भाई शांतनु जी का था, जो आप देख सकते हैं कि कैसे इनके साथ कुछ क्या क्या हुआ प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, ठीक है? तो वो सारा कुछ डिटेल में जानकारी आपको देने वाला है। तो शांतनु भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच अमन भाई, इतने दूर से पटना से आप आए और प्रॉपर्टी देखोगा। सब्सक्राइबर मैं भी एक अभी तो बन गया हूँ और मेरे जैसे लाखों नौजवान जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उनके फादर ऐसा कुछ, तो आपने ये डिसाइड किया कि आप मेरा वीडियो बनाएं, ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये मेरा प्रॉपर्टी जिसके लिए मैं लड़ाई लड़के यहाँ पे और लड़ाई में जीत हासिल किया हूँ। ये प्रॉपर्टी 2011 में मेरे पिताजी ने लिया था, 2011 से लगभग 2019 तक, 19 के एंड तक और 20 के स्टार्टिंग में ये प्रॉपर्टी पे एकदम पीसफुल पोजीशन था हमारा, मतलब इस पे कब्जा था हमारा, कोई दिक्कत नहीं था। और चूंकि ये शहर से थोड़ा सा बाहर है, एकदम हल्का सा बाहर, तो जैसे आप पीछे दिखा सकते हैं वो जो कॉलोनी है वो शहर का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब स्टेशन के आसपास का पॉइंट है। एंड थोड़ा सा जो एक्सपेंडेशन ऑफ दरभंगा, मतलब चार तरफ से एक्सपेंड हो रहा है दरभंगा, जैसे पटना हो रहा है, जैसे हर शहर चारों तरफ से फैलता है, वैसे ही ये जमीन जो है एक फैलने वाले इलाके में ही है, लक्ष्मी सागर से थोड़ा सा बाहर। इसको सारा फाजिल मौजा और सारा मोहनपुर बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे जो है जमीन का खरीद और बिक्री होते रहता है। आप इधर आएंगे तो आपको अक्सर दिख जाएगा, ऐसे हाथ उंगली दिखाते हुए आपको 10 दलाल यहाँ पे दिख जाएंगे और वो दिखाते रहता है। उसमें से 90% दलाल जो है यहाँ पे फ्रॉड है और 10% ही आदमी है जो अच्छा, यहाँ पे रियल गेम का। हमारे व्यूअर्स के माइंड में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने कोई ब्रोकर से परचेज किया या फिर किसी कंपनी के थ्रू? एक्चुअली नहीं, हाँ, कंपनी के, देखिए कंपनी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी ओनर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। कंपनी में ज्यादातर कम फ्रॉड होता है, ठीक है? और जो ब्रोकर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स हैं, वो ज्यादा फ्रॉड करते हैं। तो 2011 से 2019 तक हमारा यहाँ पीसफुल पोजीशन था। अब सबसे बड़ी गलती हमारे पिताजी ने ये किया था कि इस जमीन पे, जमीन खरीदने के बाद ये पोजीशन लेके पिलर करवा के छोड़ दिया था। अच्छा, पिलर अभी जो बाउंड्री हुआ पड़ा नजर आ रहा है, तो बाउंड्री नहीं हुआ था। तो ये एक सबसे बड़ा मार्क मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले आपको पोजीशन लेना है। पोजीशन लेने में क्या क्या चीजें हैं वो भी बता देता हूँ। एक तो गेट होना चाहिए, गेट पे आपका नाम होना चाहिए। जो एडवर्स पोजीशन हम लोग ने पढ़ते हैं, अगर कोर्ट में अगर कहीं आपको कब्जा कानून साबित करना होगा तो सबसे पहले तो गेट पे नाम, उसके बाद अपना बिजली का कनेक्शन प्लस बाउंड्री। अब कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहा है कि ये जमीन है, आपको दिखा दिया कोई और जमीन और एक्चुअल में रियल पोजीशन उसका कहीं और है, तो उस समय में आप दुविधा में फंस जाएंगे। इसीलिए वहां पे बोलिए कि जो जमीन वो दिखा रहा है, उस जमीन का एक्चुअल पोजीशन डिफाइन करने के लिए उसको जमीन पे कुछ काम करवा के दिखाना होगा। जैसे कि बाउंड्री करवा दे, तो बाउंड्री में आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ही बाउंड्री करना शुरू करेंगे, जिसका जमीन होगा खुद आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा, राइट? तो ये एक सबसे बढ़िया उपाय था। तो मेरे पापा यही गलती कर गए कि जमीन पे बाउंड्री नहीं कराए, सिर्फ पिलर डलवा के छोड़ दिए। पिलर भी डलवाए तो कोई नहीं आया बोलने के लिए। यहीं के एक लोकल भाई साहब हैं, उन्हीं को हम लोग अपना दिए थे देखभाल करने के लिए। और इस पे जमीन पे 5 कट्ठा टोटल प्लॉट था, 1.5 कट्ठा इसमें से हटा भी दिया मेरे पापा ने। अच्छा, तो इस पे दिए थे देखभाल करने के लिए और प्लस खेती बाड़ी करने के लिए। खेती बाड़ी करके 11 साल तक हम लोग को दिया भी है वो। एंड द मोमेंट हम लोग यहाँ प्लान किए कि घर बनाएंगे, उसको बुलाया कि इस बार से खेती बाड़ी नहीं करना है और अगले बार से हम लोग मकान बनाएंगे, तो आप देखभाल करिए, आगे का आप ही रहिएगा। जो वो गेम खेलना शुरू कर दिया यहाँ के लोकल माफियाज के साथ। और लोकल माफियाज नहीं, एक्चुअली लोकल में ब्रोकर्स रखते हैं। यहाँ का जो माफिया है ना, वो लगभग 10-15 माफिया है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन भी, ठीक है? तो वो पूरे इस माफियाज को, पूरे गैंग को चलाते हैं। एंड जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे वैसे लड़कों को, मान लीजिए कि कोई नशा करने वाला लड़का है, वो आके किसी पढ़े लिखे आदमी को तो डरा ही सकता है आराम से। वो आगे आएगा, बोलेगा कुल्हाड़ी लेके काट देंगे, तो बस इतना ही बोलता है। तो ये बोल के जो भोले भाले लोग हैं उनको डरा देता है। तो मेरे पिताजी के साथ भी यही हुआ कि वो द मोमेंट वो मकान बनाने का प्लान किए उनके साथ वहाँ,
खेला शुरू हो गया। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके साथ हुआ है कि और लोगों यहाँ के ये साथ जो भी हुआ? स्पेशली दिस एरिया इज रेड जोन एरिया, मतलब ये जो एरिया है ना, हम लोगों को भी नहीं पहले पता था। कैसे पता होता, हम लोग तो भगवान नहीं थे, तो पता नहीं था, इसीलिए हो गया ऐसा कि हम लोग रेड जोन एरिया में ही आ गए। अब यहाँ फाइट करके ही वो सर्वाइव कर सकता है। अगर किसी को बाहुबल है वही यहाँ पे जमीन, इसीलिए बोलते हैं जोर जड़ जमीन जोड़ का ही होता है, घटा तो किसी और का होता है। तो वही है कि यहाँ पे जोर से ही आपको कब्जा करना होगा, नहीं तो कब्जा नहीं करने देंगे। यहाँ माफियाज का ये नहीं इंटेंशन रहता है कि आपको मार के गिरा दें वो लोग, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस डराएंगे ताकि आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़े तो आपको नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। और डराएंगे, और इससे इनका फायदा क्या है कि आप डर के जो जमीन को सस्ते दाम में बेच दीजिएगा, उसी को वो महंगा दाम में फिर से वो वापस बेच देंगे एक अच्छे कस्टमर से। तो यही है पूरा गेम, और ये टिल पॉलिटिशियन तक पूरा इसका तार जाता है। यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सबका लिस्ट है, सबका सब जगह केस है। ये सारा कुछ आपके साथ जब हो रहा था तो अपने पुलिस को तो देखिए यहाँ पे यही है ना कि जब पॉलिटिशियन आ गया तो पुलिस भी पीछे क्यों ही रहेगा, तो पुलिस भी इसमें माफिया में इन्वॉल्व रहता है। यहाँ लोकल सदर में जो एसएचओ हमेशा आते रहते हैं, ज्यादातर एसएचओ, एक दो ऐसे आए हैं जो भले आदमी थे, बेचारा गलती से सदर थाना में आ गए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पॉलिटिशियन है वो सब मैनेज करके रखता है, एक तो अंचल को और दूसरा जो है थाना, लोकल पुलिस स्टेशन को, ताकि आपको बढ़िया से वो तंग कर पाए। और ये गलती ये हो गया कि पापा खुद लड़ाई लड़ रहे थे, हमको बीच में ले आए। अब वो देखा कि यंग लड़का है, इसको पढ़ा लिखा है, कानून के बारे में जानकारी है, ऊपर से यूट्यूबर है, बस इसीलिए वो लोग जो है फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। जैसा आप लोग वीडियो में देखे होंगे, हम जब यहाँ पोजीशन लेने आए तो यहाँ का आलम ये था कि यहाँ कोई ऑनर था ही नहीं जो क्लेम कर रहा था। मैंने आपके वीडियो में भी देखा, ऑनर था ही नहीं। एक्चुअल में जो ऑनर है वो तो बेच के जा चुका है, और इसका ओरिजिनल केवाला जो है, जो ये पोजीशन क्लेम कर रहा था उस केवाला से, वो केवाला कहीं और किसी के और के पास है, और ऑनर है नहीं, पोजीशन लेने आ रहा है ब्रोकर। तो हम अपने जैसे हम 11 साल से किसी पोजीशन पे हैं, अगर हमको यहाँ कोई हटा रहा है तो एटलीस्ट ऑनर तो आएगा हटाने के लिए। ऑनर आएगा तभी तो हम उसको एंटरटेन करेंगे, नहीं तो कल भी हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, बोलेंगे राष्ट्रपति भवन मेरे कर्नल साहब का है, कर्नल साहब बोल के हम लोग को डराता था कि कर्नल साहब का ये जमीन है राष्ट्रपति भवन, आप चलिए नापी करवाइए। सीओ इसमें क्या कर रहा है, नापी करवाने भेज रहा है हम लोग। नापी किसके, नापी दो ऑनर के बीच में होगा ना, ब्रोकर के बीच में और ऑनर के बीच में नापी हो रहा है। तो पूरा नेक्सस है, मिला हुआ रहता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक ही चीज हमको सीख मिला कि इफ यू आर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी इन एनी काइंड ऑफ, मतलब किसी भी शहर में ले रहे हैं, एक चीज तो आप पहले पोजीशन उसको बोलिए कि हमको पोजीशन दो। खास करके अगर आप कोई ब्रोकर से ले रहे हैं तो, ब्रोकर से ले रहे हैं तो मेरे भी कुछ मित्र के साथ ऐसा हुआ है, पटना में हुआ खास। उनके साथ क्या हुआ कि कोई ब्रोकर उनको मिला और ना उनका ऑफिस होता है, कोई जगह उनका कुछ नहीं, बस एक एग्रीमेंट बस करेंगे, और वो भी कोई मटन शॉप पे रेस्टोरेंट में बैठा करके, वो भी क्या किया, 2 लाख कैश ऐसे। सर यहाँ ऐसा छोटा काम चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जमीन आके दिखा दिया, आप पार्टी हैं, आपको खरीदना है जमीन, आप आ गए, आपको जमीन दिखा दिया, बोला अरे सर इतना दूर से आए हैं जमीन दिखाने, आप कम से कम बयाना तो देके जाइए। अरे 50 लाख का जमीन आप देख रहे हैं, ठीक है, 10,000 20,000 5,000 दे दीजिए, वो 5,000 लेके अगले दिन नजर नहीं आएगा, तारी पीने चला जाएगा। यहाँ यही स्थिति है यहाँ का ब्रोकर्स का। तो यहाँ ब्रोकर्स तो है ही नहीं, तो दल्ले हैं, ये टुच्चे लोग हैं, भेड़ा सब है, भेड़ा। अनंत सिंह बोला था ना भेड़ा है, तो वही भेड़ा बोलते हैं ये लोग का कोई औचित्य नहीं है, आगे पीछे आदमी नहीं है कोई इसके। और जो भले भोले लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, रिटायर्ड पर्सन है, ये लोग टारगेट भी वैसे ही आदमी को करता है जिसका बेटा बाहर रहता हो, जिसका पूरा परिवार बाहर रहता हो, अकेला साइकिल चढ़ता हो, स्कूटी चढ़ता हो, वैसा आदमी को देख के, ताकि एक बार, अरे आप इतना सोचिए ना कि एक बार यहाँ कोई भला आदमी खड़ा हो जाए और उसको एक बार खाली डरा दे, उसका हाथ पैर थरथराने लगेगा। 10 आदमी मिलकर डराएगा तो आज के डेट में कोई मोटरसाइकिल लेके रात में कहीं आपके पास पहुंच जाए, खड़ा हो जाए, तो आप साइड हो जाइएगा। तो वही है यहाँ पे। तो ऐसे भोले वाले लोगों को डराया जाता है, और जो डर गए वो तो उसका जमीन तो गया ही वापस। जो नहीं डरे उनको स्टेज बाय स्टेज में डराया जाएगा। पहले अपने से डराएगा, नहीं माने पुलिस से डराएगा, नहीं माने सीओ से डराएगा, सीओ बोलेगा जमीन उधर है, ये इधर है, डिस्प्लेस करेगा। यही सब है। आप तो सीओ को जानते ही हैं। मेरे घर में भी मेरे पिताजी लोग बोलते हैं कि आप तुम क्यों नहीं तैयारी करते हो बीपीएससी का। मेरे घर में 4 यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा में और 2 बीपीएससी हैं। मामा मेरे खुद डीसीएलआर हैं अभी, ठीक है, प्रेजेंट में बिहार में ही डीसीएलआर पोस्टेड है। तो हमको बोलते हैं कि हमको तुम जाओ सरकारी नौकरी, नहीं सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है। एक एसडीएम तो नमक लाने के लिए दौड़ता है अगर पॉलिटिशियन आता है। तो यही है। आइए हम आपको प्रॉपर्टी दिखाएं अपना। पहले आप इसके चारों इर्द गिर्द, मतलब चारों तरफ आप दिखा दीजिएगा जरा। पहले ये सब घर बना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, देखिए जो परेशान कर रहा था ना, उसका हिम्मत इतना हो गया, ये बाउंड्री जो है आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये वो लोग कराया हुआ है, उसके ऊपर से हम खींचे हैं बाउंड्री। अच्छा, यहाँ ये हम तोड़ दिए थे इतना दूर, अब इधर आइए। ये बाउंड्री जो है वो लोग कराया हुआ। अच्छा, हाँ, ये सारा नया, ये बाउंड्री जो है वो लोग कराया हुआ था, गुंडा लोग बाउंड्री करवाया हुआ था। अच्छा,
बिना आपसे पूछे? बिना मेरे से पूछे मेरे जमीन पे बाउंड्री करा लिया, ये सोच के कि हम लोग डर के भाग जाएंगे। ये किन्हीं और का जमीन है? ये हम ही बेचे थे 1.5 कट्ठा। अच्छा, इधर से, ठीक। हाँ, इस 1.5 कट्ठा पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ। लेकिन इस 3.5 कट्ठा में से उसको हिस्सा चाहिए। सोचिए। अच्छा, जरा चारों तरफ पहले दिखाइए, अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, ये तो घर तो अभी लगता है हाल ही में बना, हाल में ही बना। हाँ हाँ हाँ, सारा कुछ। और यहाँ आसपास अक्सर मतलब देखा है इस पूरा प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चलता रहता है। अच्छा, एक चीज शांतनु भाई, आपके साथ ऐसा इतना बड़ा चीज हो रहा था, वो अभी शायद चल भी रहा है, तो इसमें कौन कौन से लोग सपोर्ट में आए हैं या फिर नहीं है? जैसे लोकल घर मतलब होता है। देखिए मैं हाँ, तो इसमें एक दो मतलब समाज के तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तभी तो मेरा बन पाया। समाज का मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ सारा मोहनपुर और आसपास के लोग जो सपोर्ट किए। यहाँ जो ब्रोकर्स का ग्रुप है वो भी अपना एक समाज बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक जरूर हमको एक फीडबैक आया, एक चीज आया जो बड़ा हमको अजीब लगा एज ए समाज। तो हम एक मीटिंग में थे और पूछे कि सर देखिए मेरे पास पूरा पेपर है और मेरा घर नहीं बनने दिया जा रहा है। तो वहाँ पे एक ब्रोकर था, ब्रोकर बोला कि आप जब जमीन लेने आए थे तो समाज से पूछे थे क्या? हम बोले थे हाँ पूछे थे। उसको लगा कि हम बोलेंगे जवाब नहीं देंगे। क्या जमीन खरीदने आएगा तो एक एक घर में जाएगा लोग पूछने के लिए? नहीं ना जाएगा। जब मुसीबत पड़ेगी तब तो सब लोग आते हैं, ठीक है। हाँ, हम पूछ के लिए थे सारे समाज से। क्यों? क्योंकि आप ही के समाज के लोग को मैंने ये रखवारी करने के लिए दिया था, ठीक है। और आप ही के समाज के लोग रखवारी कर रहे थे और आप ही के समाज के लोग खेती भी कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, और उसके बाद आप ही के समाज के लोग किया। और देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि उसी समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मेरा मदद भी किया और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है कि भला बुरा लोग हर जगह होता है, हर समाज में होता है। सपोर्ट किया। आज के डेट में यहाँ पे लोकल जितना है, एक टेलीफोन करूंगा कम से कम 50 लड़का यहाँ खड़ा हो जाएगा। सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, सारे यूट्यूब व्यूअर्स है। तो यूट्यूब का भी एक बहुत बड़ा पावर दिखा, पता नहीं था ये क्लियर हो जाएगा। हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपका ये मतलब ये चीज सक्सेसफुल हो जाने के पीछे मतलब सारा आपका यूट्यूब का ही खेल है। अगर नहीं ऐसा रहता, क्योंकि पुलिस लोग भी पीछे हमको जहाँ तक लगता है इस वजह से हटे। बिहार के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरे मित्र हैं, अजीज मित्र, और परेश भैया ने बोला था मुझे कि शांतन यू हैव 5 लाख पीपल इन योर पॉकेट, नॉट इन योर पॉकेट, इन योर हार्ट। पॉकेट वर्ड को मैं माफी चाहूंगा। तो तुम्हारे साथ तुम जहाँ खड़े हो ना प्लॉट पे, तुम अपने प्लॉट पे जाओ, तुम खड़े अकेले नहीं हो यार, तुम्हारे साथ 5 लाख लोग खड़े हैं, क्योंकि यू हैव 5 लाख गुड सब्सक्राइबर्स एंड फेथफुल सब्सक्राइबर्स, लॉयल सब्सक्राइबर्स ऑन योर यूट्यूब। तो उसके वजह से हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। और वो बोलते भी थे कि तुम नीतीश कुमार के लाइन में लग जाओ और बोलो कि डे 1 काम नहीं हुआ, डे 2 काम नहीं हुआ, हिल जाएगा पूरा सिस्टम। तो आप कैमरा का जरूर इस्तेमाल करिए इस प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए। सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो कैमरा है, और आज के डेट में ये कैमरा से ही ये सब कुछ हुआ है। और आप लोग भी बहुत सपोर्ट और ये भी बहुत सारे लोग मतलब जो भी डिजिटली जो यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी चलता है तो इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए कि मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, वो समझे। या फिर कुछ लोग डर करके नहीं करते हैं। देखिए, अगर सब लोग अगर मिलकर अगर ये सब चीज़ पे मतलब बोलने लगेगा, एक्शन लेने लगेगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। कल को किसी के ऊपर भी ये चीज़ नहीं होगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि इस समय नहीं पढ़ो, बहुत लोग बोला। अच्छा, मैं अपने शहर में बहुत लोगों से सुना कि शांतन चौधरी का बहुत जल्दी ही हत्या हो जाएगा, ये भी बात बोला। मैं खुद बोलता था कि कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, करोड़ों का प्रॉपर्टी है यहाँ, इस चीज का मुंह बंद करवाने के लिए किसी का भी कुछ भी करा सकता है। जब तार पॉलिटिशियन तक जा ही रहा है, यहाँ मतलब पॉलिटिशियन सब ऐसा है कि 25-25, 30-30 साल से पावर में, और उसको डर नहीं है पब्लिक का, तो वैसा ही काम कराएगा। उसका गुर्गा लोग पूरा घूमता रहता है और वही कराता है। जब पुलिस पॉकेट में है तब क्या ही होगा, मार देगा तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिला हिल जाएगा, अगर पूरा प्रदेश हिल जाएगा अगर हमको कोई टच कर दे। तो इस टाइप से यहाँ सब कुछ है सिस्टम। जैसा कि जब मैंने आपका वीडियो डाला था अपने चैनल पे, और आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे विजिट भी करके पूरा देख के समझ भी सकते हैं। वैसे मैं भाई का चैनल को मैंने टैग कर रखा है, आप उनके चैनल पे जाइएगा तो पूरा आपको A to Z कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हो सारा कुछ। और इसी पूरे प्रकरण के अंदर बहुत सारा मतलब जिससे भी हेल्प मांगने जाता था ना, 2 तरीके के लोग थे। एक तो पूरा मेरा फैमिली हेल्प किया, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा पूरा हेल्प किया, मेरे आसपास के लोगों ने मेरा पूरा हेल्प किया, और एक और वर्ग का लोग था जो बोल रहा था बार बार कि ये जमीन बेच दो, ठीक है। और इसी का ग्रुप का एक माफिया जो इंडल्ज है बड़े माफियाज के साथ, उसके पास पैसा भी है, वो घर पे आके ऑफर करता है कि ये 3 लाख रुपए कट्ठा जमीन बेच दी। अब बताइए कि अगर मेरा जमीन नहीं है तो 3 लाख रुपए कट्ठा हमको क्यों ऑफर किया गया, पहला। दूसरा, जब देखा कि ये लोग फाइट कर रहा है, वारंट निकल गया गुंडा लोग के खिलाफ, ब्रोकर लोग के खिलाफ। गुंडा तो नहीं है लोग, ये लोग तो 2 मिनट में भाग जाएगा, ऐसा ये लोग गुंडा है, बहुत डरपोक है, गुंडा नहीं है। तो 10 के ग्रुप में रहता है ना भेड़, तो वैसे ही चिल्लाता है, वही है। बहुत सारा हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत धमकी, ऐसा
अनेकों आया, हम इग्नोर करते गए। ये यादव है, वो यादव है। हम बोले कि आज के डेट में मेरा 5 लाख आदमी उठा के लिस्ट देख लो, कम से कम हमको लगता है लाख यादव हमको सब्सक्राइबर है। हमको यादव जी से कोई डर नहीं है। सारे समाज में टुच्चे लोग होते हैं, सारे समाज में, हर कास्ट में। तो इनका कोई धर्म ही नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। और यही यादव अगर हमको परेशान कर रहा है तो वो कौन है? जो डॉक्टर जिनका मैंने अगले दिन वीडियो डाला था, वो भी तो यादव है ना। तो इससे जात पात से कोई मतलब नहीं है। हर जात, हर कास्ट, हर धर्म में 10 मतलब अगर 100 है तो उसमें से 2 4 5 जो है सो वो रहेगा ही ऐसा। मतलब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कास्ट नहीं। आप देखिए ना, यहाँ से दरभंगा जाते हैं, यहाँ नहीं, हम तो दरभंगा में खड़े हैं। यहाँ से पटना जाएंगे तो आपसे कोई कास्ट पूछेगा क्या? नहीं। दिल्ली जाएंगे तो धर्म भी नहीं पूछेगा, और विदेश जाएंगे तो धर्म, कंट्री कुछ नहीं पूछता है। ऑल आर इक्वल, राइट। तो यही चीज है, जात पात के नाम पे कुछ नहीं। तो कोई बोला कि यहाँ पे ये यादव आके तुमको गोली चला देगा, खून मांग रहा जमीन, हम बोले ठीक है, देख लेंगे हम लोग, जो होगा वो देखेंगे। और एक चीज का याद रखिए, आप व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस ऐसे कुछ सिचुएशंस में फंस गए हैं तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन एक इसका ताला जो है उसका एक ही चाबी है, डर। और डर खत्म हो गया तो आप जग जीत लेंगे, कहीं भी डर खत्म होगा। डराते ही हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। नहीं करते। और बड़ी चीज क्या है ना, जब मैंने आपका वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोग मुझे भी कह रहे थे, मतलब ये नहीं कोई धमकी दिया या फिर बस मुझे लोग सजेशन दे रहे थे, सलाह दे रहे थे कि नहीं ऐसा काम मत करो, नहीं डालो। नहीं, आप तो बहुत हिम्मत है अमन भाई में कि आप पटना से चल के यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। आज दरभंगा से चल के पत्रकार यहाँ पे आए, मेरा काम कराया, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि डराया जाता है, पॉलिटिशियंस के द्वारा ही डराया जाता है। जान का खतरा सबको है, और जो जान से हट गया वो तो खड़ा हो गया फिर। तो वही है, यहाँ के लोकल पत्रकारों को भी डराया जाता है, और वो लोग भी आना बंद कर दिए। लेकिन उनके वजह से बहुत बड़ा असर हुआ। जिला में जो हल्ला हुआ, लोकल पत्रकार ही थे जो हल्ला हुआ, नहीं तो नहीं होता। जिला में मुख्यालय तक बात पहुंची तो लोकल जितने न्यूज चैनल है उन सबको धन्यवाद। आपका जब मैंने ये सब वीडियो देखा और आपको जब ये सब चीज से परेशान देखा, तो एक वीडियो डालने के बाद पता है बहुत दिन तक सोचते रहे क्या इस पे काम करे, बिल्कुल काम नहीं काम करे, मतलब हर तरह का डर मतलब अंदर से था कि नहीं काम करने को, हमेशा अंदर से मन बोलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक बार अगर आवाज उठाने पर क्या होता है इसका असर देखिए आप। मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाता हूँ, कैमरामैन से थोड़ा बोलूंगा, लैंड सपोर्टर बस सर्च करूंगा मैं। देखिए ये इतने लोग हैं जो मुझे पूरे इंडिया से लैंड केस में सपोर्ट कर रहे थे, पूरे इंडिया से। आरजेडी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, देखिए आरजेडी, ठीक है, कहाँ पीडब्ल्यूडी, कहाँ कौन से मिनिस्ट्री से कितने सारे लोग, न जाने मैं किसी को नहीं जानता हूं मैं इन सब में से। इन सब ने फोन किया, एसपी डीएम सबको फोन किया और मेरा काम करवाया। तो ये एक सोशल मीडिया का मुझे पावर देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में बड़ा तमिलनाडु से क्रिमिनल सब फोन कर रहा है, बड़ा माफियाज फोन कर रहा है कि आपको कौन परेशान कर रहा है, हम उसको नस्तो नाबूद कर दें, जमीन धरती में गाड़ देंगे, ऐसा इतना मतलब सपोर्ट मिला। सोचिए सोशल मीडिया का क्या पावर है। अब पहले हम भी भाई का एक वीडियो देखते थे, आज सामने मिल भी रहे हैं। और भाई के साथ जब प्रॉब्लम ऐसा आया, हमको लगा कि जब भाई का चैनल है और लोग इनको जान रहे हैं तब इनके साथ ये ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता होगा? वो लोग तो जनता दरबार, सीओ ऑफिस घर करते रहते हैं और उनका जमीन भी चला जाता है, पैसा भी डूब गया। 2-3 चीज जो है ना, वो आप लोगों के व्यूअर्स को बता दूं कि 2-3-4 चीज जो जिसको चेक करने से जमीन आपका थोड़ा आपके पोजीशन में रहेगा। पहला चीज, जिस जमीन को आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं उस जमीन को रजिस्टर 2 और रजिस्ट्री ऑफिस में हर जगह चेक कराइए कि इस जमीन को आज से पहले कोई और रजिस्ट्री तो नहीं करा चुका है, ये उसका चेन चेक करवाइए। दूसरा मोटेशन, कोई मैंने मोटेशन तो किसी का भी कोई कर देता है, ठीक है। दूसरा आपको पोजीशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है। और तीसरा एक आरटीआई डाल सकते हैं कि इस जमीन पे कोई विवाद तो चल नहीं रहा है, लोकल थाना से आप आरटीआई ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर खेसरा का ये जमाबंदी नंबर, प्लॉट नंबर ये पे कोई विवाद है या नहीं, या किसी तरीके का कोई वाद विवाद चल रहा है या नहीं, इसका आप कंप्लेंट से ये लोकल पुलिस स्टेशन से आरटीआई ले लीजिए। और ये चीज और पोजीशन, एक चीज तो जो भाई ने बताया वो तो करना ही है, एक चीज और आप जमीन ले किससे रहे हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पता है वो आप अगर आप वो चीज क्लियर कर लेना तो 90% या 100% आप श्योर रहिए कि आपका ना पैसा जाने वाला है, और पैसा अगर किन्हीं को दे रहे हैं, अगर जमीन भी नहीं मिल पाए तो आप पैसा वापस करवा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जान पहचान वाले लोग से ही लें, कैश में डील ना करें, कैश में एकदम डील ना करें, अकाउंट टू अकाउंट एकदम रखें कि आपके पास कुछ ब्यौरा रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी आपको रसीद बना करके दें या फिर कुछ भी बना। वीडियो फोटो बनाने से डरे नहीं, वीडियो फोटो इस सब चीज में एविडेंस रहता है कि डिजिटल एविडेंस को आज के डेट में कोर्ट में भी मान्यता दी गई है और आप उसको इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। और फोटो वीडियो से सारा ब्रोकर, सारा दलाल डरता है। आप देखिए ना, आप जाइए उसके प्लॉट पे, जो प्लॉट दिखा रहा है आप उसके साथ वीडियो बनाइए और देखिए कि कैमरा चालू है, वो देखिए कैसे भागता है। अगर वो गलत होगा तो भाग जाएगा, दूसरे दिन से आपको टच नहीं करेगा। तो एक चीज देखिए, ये चीज समझ में आता है कि जो भाई के साथ हुआ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है
ठीक है, तो उन लोगों से मैं कांटेक्ट भी करूंगा और वैसे भी भाई से और पता भी चला है किन किन लोगों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ भी मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉपर इसी कंटेंट बेस्ड चैनल है। ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दिखाना मेरा काम हो गया है। पहले तो मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रहा था प्रॉपर्टी का, लेकिन अब ये है कि जिन लोगों के साथ दिक्कत अगर इस क्षेत्र में हो रहा है कि प्लॉट परचेस करने के बाद उनको प्लॉट नहीं मिल पाया, या फिर पैसा फिर वापस नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये नहीं हम कह पाएंगे कि हम उनको लड़ करके वापस करवा पाएंगे, लेकिन हाँ अगर भाई के साथ हुआ है तो हम ये चाहेंगे कि किसी दूसरे के साथ ना हो पाए। ठीक है, और एफआईआर करने से मत डरिए। एफआईआर जो जैसे ही एफआईआर करेंगे ना तो सामने वाला थोड़ा डरता है। एक नॉर्मल आदमी एफआईआर करने से बहुत डरता है, बोलता है अरे कहाँ केस फौजदारी के चक्कर में पड़ेंगे। नहीं, केस करिए, देखिए पैर पे गिरेगा आपको 2 महीना के अंदर। केस करिए, तुरंत गिरेगा। और एक और चीज, जैसे आप कोई भी जमीन ले रहे हैं, मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन आप ले लिया, 50 लाख उसका वैल्यू है, आप मात्र 2 से 3 लाख लगा के इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाइए। ठीक है, इस टाइप का रूम बनाइए, एक वॉशरूम बन रहा है मेरा, और ये जो है वो 10 बाई 10 का अच्छा, ये 10 बाई 10 का ये एक रूम सब जो चल रहा था उसके कितने दिन बाद यहाँ आप काम लगा दिए? देखिए अभी भी 144 का ऑर्डर नहीं आया, और मैं एसडीएम को चैलेंज किया हूँ कि सर वो तो अच्छा आदमी है, यहाँ पे भले आदमी मिल गए भाई, यहाँ बनने है, वरना बनने नहीं देता। एसडीएम भी पैरवी यहाँ पैसा वैसा दे के आता है, इस तरीके से यहाँ चलता है। तो कितना दिन लगा? लगभग 144 प्लान पहले से ही था कि 144 नहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। 144 खत्म हो गया, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर ना दे रहा है वो, ना हम लेने जा रहे हैं। कि हम क्यों लेने जाए, वो ऑर्डर लेके आए। मेरा जमीन तो है, हमको पता है, अगर मेरा जमीन नहीं है तो वो दिखाए हमको कि ऐसे नहीं है। और 144 का ऑर्डर 144 जो है वो 60 डेज के लिए चलता है, और 144 60 डेज चलने के बाद आप 144 का ऑर्डर लेने जाएंगे तो मोर 60 डेज यू हैव टू वेट। इतना दौड़ाते हैं ये लोग, इसीलिए मैंने बोला मकान पहले बनाओ, 144 का ऑर्डर, अगर मेरे से अलग है कुछ तो आओ लेके, क्या दिक्कत है? इसको बना, संसार बना हुआ है, तोड़ देना इसको, क्या मिट्टी वाले का फोन है। अब देखिए, देख सकते हैं इधर के शांतनु भाई काम भी लगा चुके हैं, जरा इधर भी देख सकते हैं, ईटा बालू सारा कुछ पूरा बाउंड्री कर लिया, पूरा अच्छे से दिखाएगा, चारों तरफ दिखाई ना अच्छे से, देख सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का कि आप रूम बना दीजिए छोटा सा, और रूम बना के उसमें बिजली का कनेक्शन ले लीजिए। ठीक है, और अगर मौका मिले तो बैंक से लोन ले लीजिए 5 लाख, मिनिमम लोन जो होता है वो 5 लाख लोन होता है। अगर बैंक किसी जमीन में इन्वॉल्व हो जाए, ये सबसे बड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी जमीन आपसे बेचे ना, आप ऐसा ही जमीन लीजिए जिसपे आप लोन करवा सके। ठीक है, सिर्फ जमीन लेने के लिए लोन नहीं देता है। 5 लाख का आप अगर 50 लाख का जमीन ले रहे हैं तो मिनिमम अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं आप इसका घर बनाने के लिए, तो आप वो ले लीजिए। लोन अगर घुस गया इस चीज में, कोई भी जमीन में अगर किसी बैंक का इन्वॉल्व हो गया, बिल्कुल वो लोग 33 इयर्स का चेन देखते हैं, 33 साल का, और चेन देख के ही आपको लोन देंगे। तो आप मतलब आपका ब्रोकर वैसे ही भाग जाएगा अगर वो गलत होगा। हाँ, लोन पे तो भागना ही भागना, लोन पे भागना है। दूसरा, ये घर बना लिया, उसके बाद एक बिजली का कनेक्शन ले लिए, गैस कनेक्शन ले लीजिए, वाटर अगर कनेक्शन है तो वाटर कनेक्शन ले लीजिए, उसका बिल रखिए, और बैंक का पासबुक, अकाउंट, ये सब का एड्रेस यही करवाइए, पोस्टल एड्रेस करवाइए, ताकि चिट्ठी आए तो यहीं से रिसीव भी हो, और कोर्ट में जाके एडवर्स पोजीशन में आप दिखा सकें कि यस यू आर द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड यू आर द मेन कब्जा ओनर, कब्जा आपके नाम पे है। तो पोस्टल्स जितने चिट्ठी आएंगे वो सब रिसीव हो रहा है तो दिखेगा, इसमें प्रॉपर दिखेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड का एड्रेस करवा लीजिए। उसके बाद देखिए ना ब्रोकर और गुंडा माफिया कैसे भागता है, कहाँ तक जाएगा फाइट करने के लिए। और वैसे भी आपका डर ही लोगों को गुंडा माफिया अगले को बनाता है, और ये डर अगर निकाल दीजिएगा तो कंफर्म है कि ये सब चीजों से आप दूर, झंझट से दूर हो जाइए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी लोगों को परेशान करते हैं जो सीधा होते हैं, डरा दिए निकल दिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो भी यहीं तक समाप्त कर दिया जाए, कभी और लंबा नहीं समाप्त किया जाए। और आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद कि इस प्रॉपर्टी को मुझे हासिल कराने में आप लोगों ने, हर एक लोग जो इस वीडियो को देखे, जिन्होंने फोन किया, जिन्होंने पीछे से सपोर्ट किया, जिन्होंने मुख्यालय में फोन करके एसपी डीएम सबको जो है सो सबक सिखाया, और उसके बाद ये जमीन प्रॉपर्टी हमारा पापा का सपना जो था वो कंप्लीट हो पाया। सबको थैंक यू सो मच, और प्रॉपर्टी देखो को भी स्पेशली थैंक यू कि उन्होंने पटना से रहते मुझे सपोर्ट किया। हर वक्त हमारा और रमन भाई का बात हो रहा था कि क्या चल रहा है, आगे क्या होना है, हम लोग प्लान करते थे, और सबको धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब खरीदने से पहले क्या जानकारी लेनी चाहिए, और जो भाई के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। और ये सारा कुछ हमेशा ऐसा वीडियो आप हमारे चैनल पे आता ही रहेगा, और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कमेंट करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेल भी दिया हुआ है वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और ऐसा वीडियो भी अब आता रहेगा। ठीक कर दें, शेयर तो ज़रूर करें कि हर लोग अवेयर हो पाएँ ये सारी चीज़ों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।